गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स, जो हम डेली लेके आते हैं। तो जो आपके आगे आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, जैसे एसएससी हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, एनटीपीसी हो गया। हर एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 45 साल बाद इंडिया चाइना एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर गोलियां चली है, ये घटना कहाँ पे हुई है? तो ये आप लोग को याद रखना है, ये घटना हुई है लद्दाख के अंदर। और लद्दाख में कहाँ हुई है ये? पेंगोंग त्सो लेक के साथ साउथ एरिया में जो रेजांग लो है उसके पास ये घटना हुई है। और ये कब हुई है? 7 सितंबर 2020 को। दुनिया भर की मीडिया में न्यूज़ जो है 2 दिन से हेडलाइन बनी हुई है। तो ये आप लोग को याद रखना है, 45 साल बाद इंडिया चाइना एलएसी पर जो है गोलियां चली हैं, तो ये कहाँ पे हुई है घटना। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए, एक बार इनको रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है? कि फायरिंग की बात कैसे सामने आई, किस किस न्यूज़पेपर में इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ था 1962 के अंदर, यानी 1962 में इसी जगह पे भारत ने जो है चीन को धूल चटाई थी। रेजांगला इलाके में 1962 में वॉर के अंदर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 129 भारतीय जवानों ने चीन के 5 से 6 हज़ार सैनिकों के बीच में लड़ाई हुई थी। भारतीय जवानों ने जो है 1300 चीनियों को मार गिराया था और 120 में से 114 भारतीय जवान जो है शहीद हो गए थे, लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ी थी। और अभी 7 अगस्त को चाइनीज़ आर्मी ने इसी जगह पर घुसपैठ करने की फिर से कोशिश की है और यहाँ पे 45 साल बाद जो है फायरिंग हुई है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि 1962 में पहले जो है मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में ये झड़प पहले भी हो चुकी है, ठीक है? उससे पहले जून 2020 में क्या हुआ था, गलवान घाटी के अंदर जो है चाइना के साथ फिर पहले झड़प हुई थी। उस समय पे हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो और उसके साथ साथ चाइना को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था, उनके भी जवान मारे गए थे, लेकिन उनके नंबरों का खुलासा नहीं किया गया था। और इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। हमारे सोल्जर्स अनार्म्ड नहीं थे, लेकिन दोनों देशों के बीच बड़ा एग्रीमेंट है 1996 और 2005 के अंदर। इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया और चाइना गोलियां नहीं चलाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, यानी एलएसी के ऊपर। और चीन चाहता है जो एग्रीमेंट हुआ था उसका वायलेशन हुआ है और इसकी जिम्मेदारी वह इंडिया पर डाल दे, और इंडिया से कह रहा है कि ये वायलेशन जो है चाइना ने किए हैं। तो ये दोनों के बीच गहमा गहमी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से कितने भारतीय नागरिकों को हिरासत में ले लिया? देखिए, 5 भारतीय नागरिकों को जो है चीन ने अरुणाचल प्रदेश से हिरासत में ले लिया है। दरअसल न्यूज़ सामने आई थी कि 5 इंडियन सिटीजन गायब है अरुणाचल प्रदेश से। आशंका थी कि चीन ने किडनैप कर लिया हो। इसी बीच चाइना ने जो है कंफर्म कर दिया कि 5 इंडियन सिटीजन चाइनीज़ कस्टडी में हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू ने कहा कि इंडियन आर्मी के हॉटलाइन मैसेज पर चीन ने जवाब दिया था। इन्होंने कंफर्म किया कि मिसिंग पर्सन जो है उनके पास है, उन्हें कैसे इंडिया लाया जाए इस पर डिस्कशन जो है चल रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है? तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। और इनसे पहले कौन थे? जीसी मुर्मू, जो क्या बन चुके हैं? कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 6 सितंबर को जो है श्रीनगर में स्पैरो सिस्टम को लॉन्च किया था। उनके कामकाज का जो है ऑनलाइन मूल्यांकन होगा, इसीलिए ये ऐप जो है प्रोत्साहित की गई है। इसके अंदर ई गवर्नेंस एजेंसी, सूचना तकनीक विभाग और सारी इन्फॉर्मेशन जो है डाल दी जाएगी और इन नए सिस्टम्स के ऊपर जो है अमल शुरू किया जाएगा।
उसके अलावा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2021 के अंदर। ये आप लोगों को याद रखना है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 सितंबर को बताया कि चंद्रयान 2 के विपरीत इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं होगा। इसमें एक रोवर और एक लैंडर शामिल करेंगे। सितंबर 2019 में जो है चंद्रयान 2 की कठिन टीम गई थी। लैंडिंग के बाद इसरो ने जो है 2020 में एक और मिशन की योजना बनाई थी, पर अभी कोरोना वायरस और महामारी की वजह से ये प्रोजेक्ट्स अभी रुके हुए हैं। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च कर रहे हैं? 2021 के अंदर। और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को जो है वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो उस सिटी का नाम है विल्मिंगटन। 2 सितंबर को जो है द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 75वीं वर्षगांठ थी। 75th एनिवर्सरी के अवसर पर ये ऐलान किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जो हेरिटेज सिटी जिसको घोषित किया गया उसका नाम है विल्मिंगटन। ठीक है। उसके अलावा दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में पहले विश्व युद्ध के विरासत शहर के रूप में विलिंगटन की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का 8 सितंबर को निधन हो गया। वो किस लिए जाने जाते थे? वो एक खगोल वैज्ञानिक थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो है 91 वर्षीय गोविंद स्वरूप के निधन पर शोक जताया था। 1929 के अंदर इनका जन्म हुआ था और ये रेडियो खगोल विज्ञान के रूप में जाने जाते थे। उसके अलावा ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो इन्फॉर्मेटिक्स के संस्थापक निदेशक भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस में होने वाला फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो है कब से होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है 27 सितंबर। अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्रैक पे आती जा रही हैं। कोरोना की वजह से सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो रुक गए थे। अभी आप लोग को याद रखना है। तो ये 27 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। फ्रेंच ओपन में दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाज़त जो है वो रहेगी। ये टूर्नामेंट हर साल मई में खेला जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे 4 महीने के लिए टाल दिया गया था। और खिलाड़ियों का हर 5वें दिन इसके अंदर कोरोना टेस्ट होगा ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। 8 सितंबर 2020 को राजस्थान के जयपुर में बने पत्रिका गेट का लोकार्पण किसने किया है? तो ये किया नरेंद्र मोदी जी ने। पत्रिका गेट जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम के तहत बना है। पीएम मोदी ने एक वर्चुअल जो है कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया है। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। और सीएम कौन है? अशोक गहलोत। तो ये आप लोगों को याद रखना है। पत्रिका गेट किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पे किया है? राजस्थान के अंदर। ये आप लोग को याद रखना। उसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 6 सितंबर को द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार कौन सा राज्य जो है टॉप पर रहा है यानी शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है केरल। केरल इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेंच द्वारा तैयार किया जाता है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की जाती है, मतलब हेल्थ और न्यूट्रिशन के बेसिस पे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ इसके अंदर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम। और जिस सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो आप लोग को टॉप याद रखना है केरल। और किसने जो है ये रिपोर्ट लॉन्च की है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। मतलब हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल सोलर टेक्नोलॉजी समिट। वर्चुअली जो है इसको ऑनलाइन जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 2 चीज़ों का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ये आप लोगों को याद रखना है। एक तो पत्रिका गेट और दूसरा जो है सौर गठबंधन के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक सम्मेलन जो है उसका उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑस्ट्रेलिया ने किस क्रिकेटर को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है यानी एज अ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया? ऑस्ट्रेलिया ने तो ये किया है मैथ्यू हेडन को। तो ये आप लोग को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का प्रबंधक निदेशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ ऑफ द बैंक बनाने की जिम्मेदारी दी है? तो ये जिसको दी है उनका नाम है मुरली रामकृष्ण। ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लिटरेसी डे यानी विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 7 सितंबर को। ये आप लोगों को याद रखना है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के विरुद्धनगर जिले को जो है राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो वो किया है तमिलनाडु के अंदर। भारत किस देश के साथ 2+2 वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है? तो वो करने जा रहा है अमेरिका के साथ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के तट पर हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है उड़ीसा के अंदर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संघाई के अंदर रूस के अंदर जो है संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान किस देश के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेघे से मुलाकात की है? तो वो की है चाइना के। क्योंकि अभी तनातनी चल रही है तो रूस के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं चाइना वाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तो ये की है पाकिस्तान ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, ये आप लोग को याद रखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, गुड लक। इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आप लोगों को चैनल के यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आसानी से आप लोग को ये पीडीएफ वहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो है डेली प्रोवाइड करवाया जाता है और क्विज़ कराया जाता है। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर्मेट में करनी है तो सुबह 10 बजे डेली ग्रुप के अंदर क्विज़ जो है कराया जाता है। थैंक यू सो मच।